पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चीनी की इंपोर्ट और कीमतों में इजाफे पर एफबीआर हुक्काम से मिल्स मालिकान के नाम मांग लिए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजहार बरहमी, कहा कि शुगर मिल्स मालिकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। रियाज फतियाना ने कहा क्या वजह थी कि रातों रात एसआरओ जारी करके टैक्सेस में रिलीफ दिया गया। चीनी की कीमत की मद में कौम के साथ 287 अरब रुपए का धोखा किया गया। कभी कहते हैं कि चीनी सरप्लस है और कभी शॉर्टफॉल का बताया जाता है। मुइन पीरजादा ने कहा फसाद की जड़ शुगर एडवाइजरी बोर्ड है, शुगर माफिया हुकूमतों का हिस्सा है। सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि शुगर इंडस्ट्री को सूबाई हुकूमतें रेगुलेट करती हैं। चेयरमैन पीएससी ने कहा कि आपसे शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात मांगी थी, कहाँ हैं। वजारत सनत व पैदावार ने शुगर मिल्स मालिकान के डायरेक्टर्स, चीनी बरामद और दरामद करने वाली शुगर मिल्स की फहरिस्त पेश कर दी। ऑडिटर जनरल ने कहा कि चीनी की कीमतों में हालिया रद्दोबदल से शुगर मिल्स ने 300 अरब रुपए कमाए। शुगर मिल मालिकान और डीलर के दरमियान डेडलॉक बरकरार। बाजार में चीनी की सप्लाई आज भी मुअत्तल होने से मार्केट से चीनी गायब। लाहौर और इस्लामाबाद में कल होने वाली मुलाकातें भी अमली तौर पर बेनतीजा निकली। हुकूमत की जानिब से चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये और रिटेल कीमत 173 रुपये मुकर्रर करने के बावजूद आवाम को सस्ती चीनी मैसर नहीं। लाहौर और इस्लामाबाद के बाद अब कराची समेत दीगर शहरों में भी चीनी नायाब हो चुकी। जहाँ चीनी दस्तयाब है वहाँ इसकी कीमत 190 से 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। दूसरी जानिब इंतजामिया ने गुज़िश्ता 24 घंटों में महंगी चीनी फरोख्त करने और जखीरा करने पर 127 दुकानदारों के चालान किए, जबकि 7 दुकानदारों को गिरफ्तार करके मजमूई तौर पर 2,28,000 रुपए के जुर्माने किए गए। 4 दुकानें सील की गई। भारतीय हुकूमत को सिफारती सतह पर एक और झटका। अमरीकी सदर ट्रंप का गुरपतवंत सिंह को खत। भारत की जानिब से बैनुल-अक़वामी सतह पर खालिस्तान तहरीक को कुचलने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी। खत भारत की सिफारती हिकमत अमली की नाकामी और खालिस्तान तहरीक की आलमी बाज़गश का सबूत है। अब तक 27 बार पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का दावा सदर ट्रंप पहले ही कर चुके। ट्रंप ने खालिस्तान की हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को खत लिखा। कहा कि अपने शहरियों, अपनी कौम और अपनी इक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमेरिका महफूज होगा तभी दुनिया महफूज होगी। मैं अपने शहरियों के हुकूक सलामती के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। कंट्रीब्यूशन है, हमने गिनवाया कि जम्मू एंड कश्मीर के बगैर उस खित्ते में अमन नहीं हो सकता। इंडस वाटर ट्रीटी पे हमने तो पाकिस्तान का मौका बड़ा क्लियर वाज़े कर दिया हुआ है कि इसको हम वी विल ट्रीट एज एक्ट ऑफ वॉर। अगर हमारा पानी डाइवर्ट किया गया या स्टॉप किया गया, जो हमारा राइट है 3 दरियाओं का, तो वो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं है। पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करता है और फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जा फौरी ख़त्म चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दौरा अमरीका हर लिहाज से कामयाब रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात बहुत मुफीद रही। हमने बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। साथ ही तिजारत और टैरिफ से मुतालिक भी बात की गई। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहिदा तय पाएगा। इसहाक डार ने कहा कि भारत के साथ डायलॉग होगा तो जामे डायलॉग होगा। भारत जब भी कंपोजिट डायलॉग करना चाहे पाकिस्तान तैयार है, लेकिन भारत सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। पानी का रुख मोड़ दिया गया तो हमें कबूल नहीं होगा। हम पानी की एक बूंद भी छोड़ने को तैयार नहीं। पानी के मामले पर सालिसी अदालत में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर है। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में ग़ज़ा पर अक़वाम मुत्तहिदा का ख़ुसूसी इजलास। शुरा की फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत 2 रियासती हल पर जोर। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया कि हम सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लेंगे। फ़लस्तीनी वज़ीर रियास अल मालकी ने कहा हमारी रियासत का मुतालबा कोई इंतहा पसंदी नहीं, इंसाफ है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान बोले कि इसराइल ने आलमी कवानीन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।
सऊदी वजीर फैसल बिन फरहान ने भी दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। अमन सिर्फ फ़लस्तीनी रियासत से मुमकिन है। उर्दन वजीर ख़ारजा ने एमन अल सफ़दी ने वाज़ेह किया कि बस बहुत हो गया। अमरीका और इसराइल ने इजलास का बाइकआउट किया। इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से 24 घंटों में 2 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी जाम बहक हो गए। खुराक की फराहमी के लिए कार्रवाइयों में वक्फे के ऐलान के बावजूद हमले जारी। मज़ीद 88 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम अनरवा अहले गजा को चलती फिरती लाशें करार दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क़ज़ाक़स्तान के आला सतह वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन में पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और क़ज़ाक़स्तान के दरमियान प्रोटोकॉल और मुफ़ाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत को सराहा। इन्हें तिजारत, अमनाई ताउन और रवाबित और अवामी तबादलों के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम करार दिया। PIA के बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां तेज़ हो गईं। 3 एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों के आगाज़ से कबल इंतज़ामात। PIA ने मुसाफिरों के खानों के लिए कैटरिंग सर्विस के लिए टेंडर जारी कर दिया। इब्तिदाई तौर पर PIA मैनचेस्टर के लिए इस्लामाबाद से हफ्तावार 4 परवाज़ें शुरू करेगी। पाक अमरीका तिजारती माहदे को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर ख़जाना अमरीका रवाना हो गए। मोहम्मद औरंगज़ेब तिजारती माहदे को हतमी शक्ल देंगे। 1 अगस्त की डेडलाइन से कबल दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी तौर पर मुत्तफ़िका टैरिफ पर दस्तखत का इम्कान है। दौरे के दौरान पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान। आगाज पर 100 इंडेक्स 1,40,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,39,700 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ। IMF की एनर्जी व्हीकल को फ़रोग़ देने के लिए 100 अरब रुपए सब्सिडी से 9 अरब रुपए माली साल के लिए मुख्तस पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू होने से 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक और 2 बरसों के लिए इंस्टॉल पर दी जाएंगी। ज़राई सनत और पैदावार के मुताबिक हुकूमत की जानिब से फ़ी इलेक्ट्रिकल बाइक और रिक्शे पर तकरीबन 50,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। गुज़िश्ता EV पॉलिसी के तहत 5 लाख हदफ की निस्बत सिर्फ 50,000 2 और 3 व्हीकल गाड़ियाँ मार्केट में आ सकेंगी। आज़ाद कश्मीर, वादी नीलम, गुजरात और शकरगढ़ में बारिश। DG खान, राजनपुर और रहीम खान में भी बारिशें। मुल्क के बेशतर इलाकों के लिए मुमकिना मौसमी सूरत हाल से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर, सरगोदा, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और नारोवाल में बारिशें हो सकती हैं। पेशावर, नौशहरा, चौसदा, मर्दान और सवाबी में भी बारिश का इम्कान। चित्राल, दीर, स्वात, मालाकंड, बडग्राम, तोरगर, मानसहरा, एबटाबाद और कोहिस्तान में भी बारिश हो सकती है। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। तूफ़ानी बारिशों से मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। सयाह और मुसाफिर पेशगोई की मुद्दत के दौरान इंतहाई मोहतात रहें। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में कल और परसों बाज़ मकामात पर बादल बरसेंगे। कराची में सुरमई बादलों का बसेरा। सिंध हाई कोर्ट का मंशियात के केसेस मुख्तलिफ मकामात में तहकीकात और मुकदमात के इंदराज पर इज़हार तशवीश। जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी ने रिमार्क दिए कि
पुलिस जिस तरह काम कर रही है, कैसे इंसाफ फराहम करेंगे, हालत देखकर दुख होता है। तफ्तीशी अफसरान को ट्रेनिंग दी जाए, ऐसा कब तक चलेगा? आईजी सिंध ने अदालत में जवाब दिया, लॉ अफसरान, प्रोसिक्यूटर और मेडिको लीगल की ट्रेनिंग का अमल जारी है। जस्टिस जुल्फिकार सांगी ने रिमार्क्स दिए, हमने कंप्यूटराइज FIR लेना ही बंद कर दी। जो कुछ मैनुअल FIR में लिखा होता है वो कंप्यूटराइज FIR में नहीं होता। दौरान समाअत आईजी सिंध की अदालत को पुलिस और तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी बेहतर करने की यकीन दहानी। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में असातिज़ा का अहम किरदार होता है। आने वाली नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करना होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लाखों की तादाद में बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हमें टीचर्स ने इस काबिल किया कि आज इस मकाम पर खड़े हैं। क्या हमने अपने बच्चों को इस मकाम के लिए तैयार किया है? वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का पंजाब के हर जिला में अमराज़ दिल के इलाज का वादा पूरा। सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज़ हो गया। अमराज़ कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अजला में लैब कायम कर दी गई। वज़ीर आला की हिदायत पर बेहतरीन इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट की खदमात तलब। मरीम नवाज ने कहा, हर जिला में मरहलावार लैब बनाएंगे, मरीजों को फौरी रिलीफ मुमकिन होगा। माशरे की बुनियाद है जो हम सब का ख्वाब है। लोग भी ये चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। 43% बच्चे स्टंटेड है पाकिस्तान के, उनके दिमाग की नशोनुमा नहीं हो रही, और वो बड़ा होगा किसी घर में, किसी मोहल्ले में, तो पूरा घराना उसके 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 असर में, उसकी परवरिश करने में, और वो लायबिलिटी बन गया पूरी सोसाइटी के लिए। सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाना हमारी अवलीन तरजीह है। सेहत के शोबे में आलमी इदारों के ताउन को सराहते हैं। सिर्फ अवाम और हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने तौर तरीके भी बदलने होंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मसाइल को जड़ से समझने की ज़रूरत है। कोशिश है छोटे अमराज का इलाज मकामी सतह पर हो, बड़े अस्पतालों पर बोझ कम पड़े। 43% पैदा होने वाले बच्चों की जहनी अफजाइश नहीं होती। हर साल 11,000 माएँ दौरान हमल इंतकाल कर जाती हैं। एक सेहतमंद माशरे का ख्वाब हम सबकी ख्वाहिश है। पाकिस्तान और आलमी इदारे सेहत के दरमियान बच्चों के कैंसर की अद्वियात मुफ्त फराहमी का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर सेहत ने बताया कि हर साल 8 बच्चों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। मुआहदे में पाकिस्तान ग्लोबल प्लेटफॉर्म बराए चाइल्डहुड कैंसर मेडिसिन शामिल है। मकसद बच्चों में कैंसर से बचने की शरह 30% से बढ़ाकर 60% करना है। 2000 से ज़ायद बच्चे सरगजीदगी का शिकार। ज़्यादातर केसेस का ताल्लुक बल्दिया, सुरजानी और नॉर्थ कराची से है। वज़ीर आला सिंध का जश्न आज़ादी के मौके पर अहम इक़दाम। 14 अगस्त तक तमाम सकाफती, तारीखी, सयाहती साइट्स पर हर किस्म की फ़ीस ख़त्म कर दी गई। म्यूज़ियम, गैलरीज, किले, तारीखी कब्रिस्तानों, सयाहती मकामात पर एंट्री, म्यूज़ियम, पार्किंग फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। महकमा सकाफ़त के तहत हैदराबाद, सक्कर, कराची में ग्रैंड म्यूज़िकल इवेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कायदे आज़म हाउस म्यूज़ियम, मोहनजोदड़ो, भंबोर, भिटशा कल्चर पर एंट्री फ़ीस मुफ्त और शाया कुतुब पर 50% रियायत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिक्स मार्शल आर्टिस्ट फाइटर शाज़ेब प्रिंद के वालिद खैर मोहम्मद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खैर मोहम्मद को हुकूमत की जानिब से शाज़ेब प्रिंद के लिए 50 लाख का चेक दिया। मुलाकात में शाज़ेब प्रिंद के लिए आइंदा मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में फायरिंग से पुलिस ऑफिसर समेत 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह शख्स ने खुद को भी गोली मार ली। फायरिंग का वाकया न्यूयॉर्क शहर में मिड टाउन मैनहट्टन के इलाके में पेश आया।
सीसीटीवी फुटेज में मुसल्लह शख्स को राइफल लेकर इमारत की लॉबी में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। चीन में तबाहकुन बारिशों और सैलाब से 30 अफराद हलाक हो गए। मेवन में 28 अफराद हलाक हुए, जबकि यानकिंग में 2 अफराद जान से गए। मानसून बारिशों से 136 देहातों की बिजली मुअत्तल हो गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तानी स्क्वाड का लॉरेडेल में प्रैक्टिस सेक्शन। खिलाड़ियों की 3 घंटे तक ट्रेनिंग, कोचेस की जेर निगरानी एक्सरसाइज, ड्रिल्स और फील्डिंग सेशन। बॉलर्स और बैटर्स ने नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 31 जुलाई को खेला जाएगा। इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड में पाकिस्तान टीम अपना आखिरी लीग मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 पर शुरू होगा। पाकिस्तान टीम इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। इससे कबल होने वाले मार्कों में पाकिस्तान चैंपियन ने इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी। भारतीय टीम पाकिस्तान से मुकाबले से दस्तबरदार हो गई थी। पाकिस्तान टीम 6 पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर। अमेरिकी न्यूज़ चैनल के लाइव शो में बेसबॉल के खिलाड़ी की कलाबाजी लगाने की कोशिश। रॉबर्ट एंथोनी तवाज़ुन बरकरार ना रख सके और मुंह के बल फर्श पर जा गिरे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सार्फिन ने दिलचस्प तबसरे किए। बेसबॉल खिलाड़ी ने रद्द अमल देते हुए बताया कि फर्श पर गिरने से उनका होंठ जख्मी हुआ, यहाँ तक के टाँके लगवाने पड़ गए। और मशहूर ज़माना फिल्म अवतार के मद्दाहों के लिए खुशखबरी। अवतार 3 फायर एंड ऐश का सनसनीखेज ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।